हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रिजर्वेशन इन इंडिया आरक्षण के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है, जिसका यूपीएससी का सिलेबस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडर अंडर प्लानिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टाइम टू रिव्यू 50% कैप ऑन कोटा, सुप्रीम कोर्ट आस्क स्टेट। इसका जो संदर्भ है वो दिया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा पर पुनर्विचार करने के संबंध में राज्यों के सुझाव मांगे हैं। ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों वाली पीठ ने वर्ष 1992 में कहा था कि विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाला कुल आरक्षण कुल विशेष परिस्थितियों के अलावा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान मुद्दा: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ महाराष्ट्र सरकार के मराठा युवाओं के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में किए गए 12% अतिरिक्त आरक्षण के विरुद्ध याचिका पर 15 मार्च से सुनवाई करने जा रही है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में आरक्षण 60% से भी अधिक हो जाएगा। जस्टिस भूषण ने इस मामले को 50% की सीमा तक सीमित न रहते हुए व्यापक स्वरूप दिया है। इसमें इंदिरा साहनी निर्णय पर पुनर्विचार आवश्यकता भी शामिल है तथा राज्यों से इस पर राय भी मांगी है। इसके अतिरिक्त जस्टिस भूषण की पीठ 102वें संविधान संशोधन की भी जांच करेगी कि क्या इस संशोधन के तहत बनाई गई पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्र आयोग एनसीबीसी राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कानूनों के ऊपर विशेष शक्तियां रखता है। ज्ञातव्य हो कि इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 342 को भी जोड़ा गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को किसी राज्य में पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल कर आरक्षण देने की शक्ति दी गई है। आरक्षण का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 335। संविधान का अनुच्छेद 335 यह मान्य करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समान स्तर पर लाने के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ एवं एम नागराज मामला 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ में एक महत्वपूर्ण न्याय निर्णय दिया था। इसमें कहा था कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण मात्र सरकारी नौकरियों में घुसने के समय दिया जा सकता है, न कि प्रोन्नति के समय, प्रमोशन के समय। इसमें यह भी कहा गया था कि जो प्रोन्नतियां पहले हो चुकी हैं वे ज्यों की त्यों रहेंगी और इन न्याय निर्णयों के बाद 5 वर्षों तक मान्य रहेगी। यह भी व्यवस्था दी गई कि इन प्रोन्नतियों प्रमोशन में क्रीमी लेयर को बाहर रखना अनिवार्य है। परंतु संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए जून 17, 1995 में अनुच्छेद 16 में 77वें संविधान संशोधन के मध्य से उपवाक्य 4A जोड़ दिया,
जिससे प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिल गया। संसद के इस कार्य के विरुद्ध कई लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। इस विषय में जो मामला चला उसे नागराज मामला कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में किए गए उपयुक्त संशोधन को वैध ठहराया, परंतु साथ ही यह भी निर्देश दिया कि प्रोन्नति में आरक्षण करने के पहले इन आंकड़ों को अवश्य जमा करने चाहिए। पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और साथ ही यह भी देख लेना होगा कि कहीं इस आरक्षण से कहीं सरकारी सेवा की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।